बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए जाके कुछ भोजन लेके आती हूँ। तभी टीनू चिड़िया के पास कल्लू कौवा आता है और कहता है, टीनू चिड़िया, तुम्हें पता है खूंखार चील छोटे बच्चों का शिकार कर रहा है। टीनू चिड़िया, तुम भी अपने बच्चे का ख्याल रखना, कहीं चील तुम्हारे बच्चे को भी ना खा जाए। ये क्या कह रहे हो कल्लू भैया? मैं अगर भोजन लेने नहीं गई तो मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगी? मैं और मेरा बच्चा बहुत भूखे हैं। अगर तुम थोड़ी देर मेरे बच्चे का ध्यान रखो तो मैं कुछ भोजन ढूंढ लाऊं। अच्छा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का कुछ देर ध्यान रख लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी कुछ भोजन लेके आना होगा टीनू चिड़िया। मगर तुम कहीं इधर उधर मत जाना, बस घोंसले में ही रहना। फिर टीनू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। चिड़िया काफी दूर तक जाती है, लेकिन उसे आज कहीं पे भी खाने को कुछ नहीं मिलता। वो थक हार के एक जगह बैठ जाती है और फिर उसका ध्यान नीचे जमीन पे पड़ता है। उसे वहाँ कुछ दाने अनाज के नजर आते हैं। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत जाती है, कुछ अनाज के दाने वो वहीं पे खा लेती है और बाकी के दाने जैसे ही वहाँ उठाती है, तेज हवा शुरू हो जाती है और वो डर कर वही पेड़ के पास बैठ जाती है। हवा बहुत तेज हो जाती है, हवा बहुत तेज हो जाती है। मेरा बेटा भी घोंसले में अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कल्लू इधर उधर चला गया हो। हवा बहुत तेज थी और ऐसे हवा में उड़ा भी नहीं जा सकता। तभी अचानक एक छाता हवा में उड़ते हुए टीनू चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया ने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। धीरे धीरे हवा भी कम होने लगती है। क्या पता ये चीज मेरे किसी काम आ जाए, कितने रंग बिरंगे हैं। ये चीज जरूर किसी काम की होगी, इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ, पता नहीं शायद किसी काम आ जाए। और टीनू चिड़िया वो छाता लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। चिड़िया देखो, हवा बहुत तेज थी, पर मैं फिर भी अच्छे से ध्यान रखा तुम्हारे बच्चे का। और मेरे लिए क्या खाना लाई हो, दो मुझे। कालू भैया, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे खाने के लिए सिर्फ ये दाने ही मिले। आप ऐसा करो, आप ये दाना आधा आधा कर लो, आधा आप ले जाओ, आधा हम दोनों माँ बेटों के लिए छोड़ देना। और फिर चिड़िया कल्लू कौवे को आधा अनाज दे देती है। चिड़िया, ये क्या है तुम्हारे पास? ये चीज हवा में उड़ते हुए मेरे पास आई, मैं इसे अपने साथ लेके आ गई। जब भी घोंसले में खाना ज्यादा होगा, मैं इसे छिपा लिया करूंगी। तुम ऐसी ही फिजूल की चीजें जमा करती रहो, भला ये किस काम की। और फिर रात हो जाती है। वो दोनों अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। अभी वो लोग सोए ही थे कि बारिश आ जाती है। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर तुम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो मुझे मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी। ये चीज है ना, फिर हम इसे अपने घोंसले से लेकर रख लें। ये हमें नदी बारिश के पानी से बचाएगा। मेरा बेटा बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही। और फिर चिड़िया छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है, जिससे बारिश का पानी उसके घोंसले में जरा भी नहीं घुसता है। अच्छा ही हुआ है इस चीज को उठा रही है, हमें बारिश से बचा रही है। और फिर चिड़िया और उसका बच्चा बारिश के पानी से बचे रहते हैं। और फिर सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुक ही नहीं रही। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी है। मैं कालू से कहती हूँ वो तुम्हारा ध्यान रखे और मैं भोजन ढूंढती आती हूँ। लेकिन मम्मा, अगर आप बारिश में गए तो सबसे पहले अच्छा है। लेकिन बेटा, भोजन भी तो जरूरी है, मैं जल्दी आती हूँ। और फिर चिड़िया कालू को बचाती है। कालू, आज तुम आज भी मेरे बच्चे का ध्यान रखते हो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज के दाने लेके आई। चिड़िया, मैं तो पूरी बारिश के पानी से भीग चुका हूँ और मुझे ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। तुम जाओ,
कुछ खाने के लिए लेके आना। मैं तब तक तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे घोंसले में ही जाके बैठता हूँ। क्यों नहीं कालू भैया, तुम मेरे घोंसले में ही बैठ जाओ। मेरे घोंसले में तो जरा भी बारिश का पानी नहीं गिरता है। तुम जिसे फिजूल की चीज कह रहे थे ना, वो तो बड़ी काम की चीज थी। और फिर तीनों चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। चिड़िया फिर से उसी जगह पे जाती है जहाँ कल उसे अनाज के दाने मिले थे, लेकिन वो दुखी हो जाती है क्योंकि आज वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ तो आज कुछ भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे जाती हूँ, शायद कुछ भोजन मिल जाए। और फिर तीनों चिड़िया थोड़ा और आगे निकल जाती है। बाप रे बाप, ये चीज तो बड़ी काम की है। इससे तो बारिश का पानी जरा भी अंदर नहीं आया। ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। और फिर कालू कौवा वो छाता लेकर अपने घोंसले में चला जाता है और छाता लगा देता है और जरा भी ख्याल नहीं करता है कि चिड़िया का बच्चा बारिश में पूरी तरह भीग रहा है। अंकल, आप इसे क्यों लगा रहे हो? मैं भीग रहा हूँ ना। चुपचाप बैठ जा। भीग रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? अगर तेरी मम्मा आ गई तो वो मुझे ये नहीं देगी, इसलिए मैं तुम्हारी मम्मा के खाने से पहले ही ये छीन रहा हूँ। अंकल, आप बहुत गंदे हैं। ये चीज हमारी है। लाल नमक, ये मेरी मम्मा को हवा में फेंके हुए मिली। कालू कौवा काफी बेशरम वो अपना मुंह उधर तरफ करके बैठ जाता है। चिड़िया को भी भोजन मिल भी जाता है। वो भोजन लेके वापस आ जाती है। वो जैसे अपने घोंसले में आ जाती है तो देखती है कि उसका छाता कौवे ने अपने घोंसले में लगाया था और चिड़िया का बच्चा बारिश के पानी में भीग रहा था। बेशरम कौवे, तुमने मेरे छोटे से बच्चे को बारिश में छोड़ दिया और मेरा छाता चोरी करके ला लिया। चोरी नहीं किया है, मैंने तो छीन लिया है। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा और चिड़िया अपने पंखों से छिपा लेती है और बच्चे को भीगने से बचा लेती है। बारिश और तेज हो जाती है, लेकिन कालू कौवा तो अपने घोंसले में बहुत ही मजे से सो रहा होता है क्योंकि उसके घोंसले में तो जरा भी पानी नहीं। उसी बीच छाता को ढूंढते हुए चील वहाँ पे आ जाती है। वहाँ कौवा, तुमने मेरा छाता चुरा लिया और मैं बारिश में भीग रही हूँ। ऐसा सुनकर कौवे के रंग भी उतर जाते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं चुराया। तो क्या जादू से ये तुम्हारे पास आ गया? पर मैंने इसे नहीं लिया। पास में बैठी चिड़िया ये सब देखती रहती है। चील दीदी, कालू कौवे ने मुझे कहा कि चील छोटे बच्चों को ले जा रही है। तुम भी अपने बच्चों का ख्याल रखना और ना जाने इससे मेरे बच्चे के ध्यान रखने के लिए कच्चे भोजन मंगवा रहा है। और वो चील उस कालू कौवे की अच्छे से पिटाई कर देती है, मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। और फिर चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, अब माफ कर दो इसे अब अच्छे से समझ आ गई है कि किसी की चीज नहीं चुराया करते। और फिर चील उसे छोड़ देती है। चिड़िया के कहने से तुझे छोड़ रही हूँ, नहीं तो मार मार कर तुझे आज मार ही देगी। और फिर चील अपना छाता लेकर चली जाती है और कौवे को उसे किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है